नमस्कार, मैं हूँ संजय वैष्णव। सबसे पहले आपको महात्मा गांधी जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में जगह जगह सद्भावना की बात चल रही है, बराबरी की बात चल रही है और ऐसे ही एक बनखेड़ी में कार्यक्रम हुआ है। उसमें एक बार फिर जो हमारे आवास कॉलोनी के लोग हैं जिनके साथ ये भेदभाव किया जा रहा है कि उनको रहने के लिए पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं, उन्होंने इस बार फिर अपनी इस मांग को सरकारी अधिकारियों के पास पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि कितना सफल हो पाएगा कितना नहीं, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले जब भी उन्होंने प्रयास किए हैं, किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी अधिकारी ने उनको ऐसा संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया, जिसके कारण वो दोबारा किसी सरकारी अधिकारी के पास ना जाएं। हमारे साथ पंकज प्रजापति जी हैं, एक समाज सेवक हैं, कानून के जानकार हैं, वकील हैं। क्या संघर्ष है, आखिर क्या उनकी मांग है? देखिए, ये जो महिलाएं हैं और जो परिवार हैं, लोग कहते हैं कि इनको पट्टे नहीं मिल पाएंगे, फौजी पड़ाव की जगह, इसकी जगह, उसकी जगह। ये क्या है, भ्रांतियाँ जो इनने जो फैला दी हैं, ये भ्रांतियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली क्या है, टेक्निकल फॉल्ट ये है कि वर्तमान में जब 2014 के समथिंग में नगर परिषद अस्तित्व में आई, इसके पूर्व में ग्राम पंचायत बनखेड़ी थी, तो क्या होता है, सेक्शन 233 निस्तार पत्रक जो होता है MPLRC 1959 में, तो उसमें क्या है, वहाँ के संबंधित अधिकार अभिलेख ग्राम के तैयार किए जाते हैं। ग्राम में आबादी कितनी रहेगी, गोठान कहाँ रहेगा और चारागाह कहाँ रहेगा, चरनोई भूमि कहाँ रहेंगी, आबादी किस प्रकार की रहेगी, किस प्रकार से आबादी को कम या बढ़ा, कम तो खैर नहीं है, बढ़ाने का अगर जनसंख्या के आधार पर ज़रूरत होगी तो कितना हम बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें सर्कमस्टेंसेस उसमें होते हैं। अब चूँकि हम जिस स्थिति में अब खड़े हैं वो है नगर परिषद क्षेत्र, तो जब नगर परिषद अस्तित्व में आई वर्ष 2014-15 में, तो उस समय क्या है कि टेक्निकल मिस्टेक्स प्रशासनिक स्तर पर ये हुई कि संपूर्ण ज़मीन का व्यवस्थित नजूलीकरण होना था जी। नजूलीकरण इसलिए होना था कि भाई अब चूँकि नगर की श्रेणी में आ रहा है तो किस तरीके से रोडों का डायग्राम रहेगा और उनको बड़ा किस तरीके से किया जा सकता है, कोई सामुदायिक भवन की व्यवस्थाएं क्या है, या भविष्य में कोई ऐसे पूर्त प्रयोजनों या सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई भूमि का आरक्षण कहाँ करें या ना करें। तो ठीक है, वो प्रशासनिक स्तर का काम है, उनने ढीला किया नहीं किया, प्रस्ताव नगर परिषद द्वारा भेजेगा या नहीं भेजेगा, उन चीज़ों का आकलन करने का कोई विषय नहीं है। प्रश्न वर्तमान में इस चीज़ का है कि इनको पट्टे कैसे दें, इन लोगों को वो घर क्यों नहीं बन पाएंगे? इनके घर नहीं बनने का सबसे मतलब इनके घर तो बनना ही चाहिए, पट्टे मिलेंगे तो निश्चित रूप से घर बनेंगे। अब कहानी फिर से अब मैं पीछे लौटा के लाता हूँ आपका। क्या हुआ है, इन्होंने अधिकार अभिलेख में 233 के आधार पे नए निस्तार पत्रक के माध्यम से दाखिल खारिज भूमियों के नहीं करवाए हैं। अब जैसे पूर्व में आबादी में जो भूमि बनी थी ग्राम पंचायत के समय पे, वो आबादी में जहाँ के तहाँ एज इट इज़ केवल वो खंड वाइज पूरे क्षेत्र में बनी हुई है, ठीक है ना। अब इसका नजूलीकरण होता तो जो आबादी भूमि थी और गैर आबादी भूमि 242 में दर्ज वाजिब उल अर्ज की भूमियाँ भी आती हैं, अन्य शासकीय भूमियाँ भी आती हैं, तो ये सब क्या होती, नजूल हो जाती, तो वो नहीं हो पाया। टेक्निकल फॉल्ट सिर्फ नजूल ना होने के कारण ही यहाँ पर आया है। तो वर्तमान में मेरा आपके चैनल के माध्यम से केवल ये निवेदन था कि जिस स्तर पे अपन यहाँ पर खड़े हैं, ये है 135 खसरा नंबर। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आवास कॉलोनी, ये कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ दिख रही हैं, इसके पीछे का ठीक जो अस्पताल, शासकीय अस्पताल है, उसके पीछे का हिस्सा है। बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग हैं वो रह रहे हैं। जहाँ तक लगभग 500 से अधिक वहाँ पर परिवार हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। उनको ऐसा कोई निश्चित स्थान नहीं है कि वो उन्हें वहाँ पर अब सरकारी आवास जो शासकीय योजना है उसका लाभ मिल सके। क्यों? क्योंकि पट्टा नहीं है, जबकि उनके पूर्वजों से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, 50 सालों से वहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल। बावजूद उसके उनको पट्टा नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम भारतीय नागरिक होने की दृष्टि से देखें तो उन्हें पट्टा बहुत आवश्यक है और ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारे जनप्रतिनिधियों की। दोबारा मैं पंकज जी के पास आना चाहूँगा। अब चूंकि ये बार बार क्यों देरी हो रही है, क्यों आपको किसी अधिकारी के पास जाना पड़ रहा है? क्या है इसमें, मैंने फिर उसी विषय पे आता हूँ क्योंकि मूल वही है। जो टेक्निकल फॉल्ट है जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये भी सरकार मिल्कियत और सरकारी शासकीय भूमि है। इसमें समय पे, कालांतर में समय पे तहसील बनी, वन विभाग बना, बटांकन होते गए नक्शे के, और उसके बाद में मंडी भी बनी, सभी बने। इसके बाद में फिर आगे कहानी बढ़ती है तो उसमें संजय कॉलोनी गृह निर्माण समिति के आधार पर फिर 135 का फिर बटांकन होके इनके पढ़े लिखे, समझदार, शिक्षित, अच्छे वर्ग के लिए भी कलेक्टर साहब के माध्यम से
उनके आदेशानुसार फिर मत परिवर्तन किया गया और यहाँ पर उनके लिए कॉलोनी डेवलप की गई। फिर इसके बाद में कुछ ग्राम पंचायत समय में भी इसी 135 रकबे में शायद मेरी जानकारी में 135/6 और 135/7 इसमें भी 2 अपनी आबादी की भूमियाँ करके और 108 पट्टे भी वहाँ वितरित किए गए हैं इसी ज़मीन में, जिसको बार बार लोग ये बोलते हैं कि अरे ऐसी है वैसी है ये है वो है, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट कहीं नहीं है इसमें। इसके बाद में 392 है, 392 जो खसरा नंबर है वो है अपने एक्सचेंज से लगा हुआ, तो उसमें भी एक्सचेंज बना, उसके बाद में कन्याशाला बनी, ब्लॉक ऑफिस बने, काफ़ी स्तर पे बने हैं। तो वहाँ पे भी यहाँ पे भी और बनखेड़ी के 1 से लेकर 15 वार्डों में सब, ऐसा नहीं है कि केवल यहीं की प्रॉब्लम है, 1 से लेकर 15 वार्डों में सभी जो पूर्व आबादी में थे उस आबादी को छोड़ के गैर आबादी वाले व्यक्तियों की लगभग कम से कम 1000+ ऐसे परिवार होंगे जो इस पट्टे के न मिलने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं पूरे 15 वार्डों के तरफ से, उन आवासहीन व्यक्तियों की तरफ से, उनके परिवारों की तरफ से, उनके छोटे छोटे बच्चों की तरफ से, उनकी आने वाली भावी पीढ़ियों की तरफ से ये निवेदन माननीय कलेक्टर महोदय को करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जब हम पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्तियों के लिए जो कि यहाँ पर पूर्व से नहीं रह रहे थे, संजय कॉलोनी गृह निर्माण समिति के माध्यम से उनको पट्टा प्रदाय करके उनके रहवास के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी व्यवस्थित कॉलोनी डेवलप कर सकते हैं। तो इन अशिक्षित और ऐसी स्थिति में जीने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के संदर्भ में हम गरीब आर्थिक परिवेश को लेकर उनके लिए अच्छी कॉलोनियाँ डेवलप कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास। और बाकी ये एक बड़ा हर्ष का विषय है कि वर्तमान सीएमओ महोदय के द्वारा और वर्तमान तहसीलदार महोदय के द्वारा पूरे डॉक्यूमेंटेशन के संदर्भ में मुझे जो भी सुसंगत दस्तावेज थे वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सभी दस्तावेजों को देखते हुए कोई बड़ा इसमें इश्यू अब बचता नहीं है। सिर्फ कलेक्टर महोदय वो भी बड़े शानदार हैं और उनका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा अच्छा है व्यक्तियों को लेके और समाज को लेके और डेवलपमेंट को लेके। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि शीघ्र ये नजूल का व्यवस्था यहाँ पर नजूलीकरण करें। और जो आबादी में रह रहे हैं सर, मैं कलेक्टर महोदय से ये कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर वर्तमान आबादी में रह रहे हैं, केवल पूर्व के अधिकारियों या पूर्व के नेताओं की अक्षमता के कारण या उनकी ध्यान नहीं देने के कारण केवल इस आधार पे कि वर्तमान में जो आबादी में रह रहे हैं केवल धारणा अधिकार के तहत जो 2014 से पूर्व में रह रहे हैं उनको ही अकेले पट्टे दिए जाएं, बड़ा हर्ष का विषय है, उनको भी मिलना चाहिए और जो सुविधाप्रद हो सके उस तरीके से उनको पट्टे दिए जाएं। और साथ में जो गैर आबादी शासकीय भूमि में रह रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे विनम्र प्रार्थना, विनम्र निवेदन है मेरा कि उनके लिए भी शीघ्र आप नजूल घोषित करें। आप सभी रकबों को बुलाएं, किस रकबे में, किस वार्ड के किस रकबे में, चाहे वो हमारा आवास कॉलोनी हो या अन्य वार्ड हो, नगर परिषद बनखेड़ी क्षेत्र के, उनका व्यवस्थित ढांचा तैयार करें। RI पटवारी रिपोर्ट के माध्यम से कि कितनी भूमि शेष खाली है, कितनी पूर्त प्रयोजनों के लिए हम छोड़ सकते हैं और जन कल्याणकारी योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ इन गरीब, मजबूरों, असहाय, आर्थिक वर्ग के कमज़ोर लोगों को मिल पाए। बस मेरा यही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा, एक और पंकज जी, एक मैं आपसे सवाल पूछूंगा, चूँकि ये मुझे नहीं पता कि क्या इतनी बात इस बात में दम है। फौजी पड़ाव कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि उन लोगों को कहीं दूसरी जगह ज़मीनें दी जा सकती हैं लेकिन वहाँ नहीं दी जा सकती, इस बात में कितना तथ्य है? देखिए, मैंने अभी भी आपको बोला, मैं आपको डिटेल भी दे दूंगा। ये 135 रकबा है। आज से 15 से 20 वर्ष पूर्व इसी रकबे में, समझना मेरी बात को, इसी रकबे में यहाँ पे ये पूरी सार्वजनिक सरकारी व्यवस्थाओं को डेवलप किया गया। इसी 135 रकबे में जो आप पड़ाव की बात कर रहे हो, इसी 135 और 392 रकबे में जो पड़ाव से संबंधित है, लगभग 60-70 एकड़ से प्लस था ये। तो इसी रकबे में जब पढ़े लिखे लोगों के लिए अपन कॉलोनी, संजय कॉलोनी बना सकते हैं, समझना मेरी बात, कोई बाहर के नागरिक नहीं है संजय कॉलोनी में रहने वाले। उसके बाद भी ग्राम पंचायत के माध्यम से 2 बार यहाँ पर आबादी की भूमि का बढ़ाव किया गया। अब चूंकि दुर्भाग्य था कि और आबादी को नहीं बढ़ाया गया, वो अलग विषय है। तो जब वो भी अपन दे सकते हैं, उनके भी डॉक्यूमेंटेशन, उनके भी डॉक्यूमेंट्स जो उनकी सर्टिफाइड कॉपी सब मैंने ले चुका हूँ, ठीक है ना। अब उनमें भी हमने मत परिवर्तन कर दिया, तब यहाँ कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं आया कि फौजी पड़ाव में ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो जब इश्यू नहीं आया तो आज भी जन कल्याणकारी जो बेचारे रह रहे हैं आवास कॉलोनी में, जो रह रहे हैं, कुछ इस 135 रकबे में भी रह रहे हैं, तो उनको भी फिर से वही प्रक्रिया कर सकते हैं। कहीं अपने को चीन जापान जाने की आवश्यकता थोड़ी है। इसी देश का कानून है, इसी देश का संविधान है, आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वाधीनता का अधिकार, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। तो मेरा कहना ये है कि संजय कॉलोनी पढ़े लिखे लोगों में और अशिक्षित वर्ग में या कमज़ोर आर्थिक वर्ग के लोगों में
जो पट्टे की मांग कर रहे हैं उसमें केवल इस आधार पे आर्टिकल 14 का उल्लंघन ना हो कि केवल 135 में पट्टे दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते, पूर्व में दिए जा सकते हैं तो बाद में भी दिए जा सकते हैं। बर्तन वही है, बर्तन वही है। अगर पहले हमने उसमें चावल पकाए हैं तो आज गरीब लोगों की कनकी भी उसमें पकेगी। इस चीज़ की लड़ाई है ये मेरी। और मैं आपसे एक बार और निवेदन करना चाहूँ कलेक्टर साहब से कि यदि प्रशासन इस पे विशेष रूप से रुचि लेकर इन गरीबों की, इन मजबूरों की, इन असहायों की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने निकाल लिए हैं। सर्टिफाइड कॉपी 1-2 दिन में मुझे अवेलेबल हो जाएगी। तो निश्चित रूप से मैं माननीय न्यायालय जबलपुर उच्च न्यायालय में जाऊंगा और हाई कोर्ट के माध्यम से रिट पिटीशन दायर करूंगा। और फिर उसके बाद में जो कार्यवाहियाँ जो 6 साल के अंदर प्रशासनिक स्तर पर नजूल घोषित नहीं करवा पाए, इन गरीब लोगों को बार बार प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उस सब के कारण जो भी अव्यवस्थाएं हुई हैं उसकी जवाबदेह संपूर्ण प्रशासन, संपूर्ण नेता यहाँ पर रहेंगे। और मैं हमेशा पूर्व में भी जनता के साथ खड़ा था, मरते दम तक जनता के साथ खड़ा रहूँगा। यही मेरा निवेदन है और यही मेरी आशा है। ये लोग जो लोग खड़े हैं, जो हमारी मातृशक्ति खड़ी है, क्या ये उसी आवास कॉलोनी से संबंधित है? जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये हमारी बनखेड़े की मातृशक्ति है जिनके ऊपर परिवार की जवाबदारी है और कहीं ना कहीं इनको आवास की बेहद ही ज़रूरत है। ये लोग बार बार जब भी कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर आता है, कोई जनप्रतिनिधि आता है, ये आवेदन लेकर जाते हैं, मांग करते हैं और निराश होकर लौट जाते हैं। NVTV का भी, संजय वैष्णव का भी यही प्रयास है कि इन लोगों को इनका अधिकार मिले, ताकि आज जिन महापुरुषों की जन्म जयंती हम मना रहे हैं वो हम सही मायने में मना सकें।